बीपीएससी टीआरई 3 में दिनांक 23 दिसंबर 2024 से काउंसलिंग होना प्रस्तावित है। इसी के बीच में पूरी भर्ती प्रक्रिया पर स्टे के लिए एनआईओएस डीएलएड अभ्यर्थियों के द्वारा माननीय सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया। ग्राउंड क्या है? ग्राउंड ये है कि अभी हाल ही में आपको याद होगा, माननीय सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल जस्टिस बी.आर. गवाई जी की बेंच के द्वारा ये जजमेंट दिया गया कि एनआईओएस डीएलएड जो होगा वो वैलिड डीएलएड की तरह ट्रीट किया जाएगा। साथ ही साथ उन्होंने ये भी अपने जजमेंट में मेंशन किया कि हम क्लेरिफाई करते हैं कि जिस दिन हमारा जजमेंट 2023 में आया था एनआईओएस डीएलएड को अपात्र घोषित करने का, उसी दिन से ये जजमेंट प्रभावी होगा। कहने का मतलब कि कभी भी बीच में ऐसा नहीं माना जाएगा कि एनआईओएस कभी भी इनवैलिड था। मतलब कि जब से ये कोर्स लॉन्च हुआ 2017 में और 31 मार्च 2019 को जब ये कोर्स कंप्लीट हुआ, तब से लेकर के अब तक ये कोर्स पूरी तरीके से वैलिड माना जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने ये क्लेरिफाई कर दिया था। इसके बाद से मामला ये उठा कि बीपीएससी टीआरई 1, बीपीएससी टीआरई 2, टीआरई 1 में तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। टीआरई 2 में चूंकि इनकी ज्वाइनिंग नहीं हो पाई, इनको परीक्षा में शामिल किया गया। लेकिन बीपीएससी टीआरई 3 का नोटिफिकेशन जो कि फरवरी 2024 में जारी किया गया था और इससे पहले 2023 में एनआईओएस से संबंधित माननीय सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आ गया था। इस वजह से बीपीएससी के नोटिफिकेशन में एनआईओएस से संबंधित अभ्यर्थियों को शामिल नहीं किया गया। अब चूंकि मामला सुप्रीम कोर्ट से निस्तारित हो चुका है एनआईओएस से संबंधित, इसलिए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि कभी भी इसको इनवैलिड नहीं माना जाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि बीपीएससी टीआरई 3 में भी ये अभ्यर्थी पात्र हो सकते थे, लेकिन चूंकि पहले सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था कि ये पात्र नहीं है, इस वजह से उनको नोटिफिकेशन में शामिल नहीं किया गया। अब चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि बीच में कभी भी इनको इनवैलिड नहीं माना जाएगा, इसी वजह से अभ्यर्थी सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाए हुए थे कि बीपीएससी टीआरई 3 पर रोक लगा दी जाए, जिसकी सुनवाई आज दिनांक 20 दिसंबर 2024 को माननीय सुप्रीम कोर्ट में कंप्लीट हो चुकी है। क्या कुछ हुआ डिटेल में बात करेंगे, अंत तक जरूर जुड़े रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज, आप देख रहे हैं कैरियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। एनआईओएस डीएलएड की तरफ से श्री मनदीप काल्ला और गोपाल शंकर नारायण जो एडवोकेट हैं, सीनियर एडवोकेट, वो उपस्थित हुए थे। उन्होंने माननीय कोर्ट को यह अवगत कराया कि बीपीएससी ने जो एडवर्टीजमेंट जारी किया उसमें एनआईओएस को वैलिड नहीं किया था। क्योंकि उनके पास वैलिड पॉइंट ये थे कि जब ये नोटिफिकेशन जारी हो रहा था उस समय एनआईओएस को लेकर के क्लेरिफिकेशन सुप्रीम कोर्ट के द्वारा नहीं दिया गया था और 2023 में जो उनका जजमेंट था उसी के आधार पर वो नोटिफिकेशन जारी हो चुका था। चूंकि अब सुप्रीम कोर्ट ने क्लेरिफाई कर दिया है कि कभी भी इनको इनवैलिड नहीं माना जाएगा, तो बीपीएससी टीआरई 3 की प्रक्रिया चूंकि अभी प्रक्रियाधीन है, इस वजह से इस पर रोक लगा करके जो एनआईओएस से डीएलएड कैंडिडेट हैं उनको भी इसमें पार्टिसिपेट करने का मौका दिया जाए। उसके बाद से जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट थी, वो एनसीटी के एडवोकेट भी वहां पर उपस्थित थी, जिनसे उन्होंने पूछा कि आपका क्या इसके संबंध में कहना है। एनसीटी के एडवोकेट ने साफ तौर पर कहा कि हमें कोई भी आपत्ति नहीं है, आप जो जजमेंट देंगे हम उसको पालन करेंगे। एनसीटी, अगर आपको याद हो तो माननीय पटना हाईकोर्ट के द्वारा जब जजमेंट दिया गया उस समय भी उन्होंने कहा था कि हमें कोई आपत्ति नहीं है और हम इसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज नहीं करने जा रहे हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जब 2023 में अपना जजमेंट एनआईओएस के अगेंस्ट में दिया था, उस समय सुप्रीम कोर्ट ने एनसीटी को कहा था कि ये आश्चर्यचकित है कि आपने माननीय पटना हाईकोर्ट के जजमेंट के अगेंस्ट में सुप्रीम कोर्ट में या फिर हायर कोर्ट में अप्लाई क्यों नहीं किया, मतलब कि उसका अपोज क्यों नहीं किया। अब चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने क्लेरिफाई कर दिया है कि एनआईओएस कभी इनवैलिड नहीं था, तो एनसीटी का साफ तौर पर कहना था कि हमें कोई भी आपत्ति नहीं है, जो भी आप जजमेंट देंगे वो हम मानने के लिए तैयार हैं। अब यहां पर सबसे बड़ा सस्पेंस था राज्य सरकार को लेकर के, क्योंकि राज्य सरकार का स्टैंड जानना सबसे महत्वपूर्ण था। क्योंकि पूरी भर्ती प्रक्रिया अगर आप देखेंगे तो फरवरी 2024 में स्टार्ट होती है और नोटिफिकेशन में एनआईओएस को वैलिड नहीं किया गया है। हालांकि अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था कि एक बार जो नोटिफिकेशन जारी हो जाता है उसी के नियम और शर्तों पर भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ती है। चूंकि उस समय एनआईओएस डीएलएड इनवैलिड था, माननीय सुप्रीम कोर्ट का 2023 वाला जजमेंट प्रभावी था, इस वजह से नोटिफिकेशन में उनको शामिल नहीं किया गया। लेकिन चूंकि अभी सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि वो इनवैलिड वाला जजमेंट कभी भी कंसीडर नहीं किया जाएगा, यानी बीच में कभी भी एनआईओएस को इनवैलिड नहीं माना जाएगा, इस प्रकार का क्लेरिफिकेशन दे दिया है। जब से ये जजमेंट था तभी से इनको वैलिड माना जाएगा इस तरीके से। तो अब चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने ही क्लेरिफाई कर दिया है, इस वजह से इस नोटिफिकेशन में क्या उनके लिए रास्ते खुल सकते हैं, इसको लेकर के जवाब दाखिल करने के लिए जो माननीय सुप्रीम कोर्ट है वो राज्य सरकार को नोटिस इशू की हुई है। अब इस मामले की जब अगली हियरिंग होगी तभी चीज़ें स्पष्ट हो पाएंगी। अभी तक के इस स्थिति के हिसाब से बहुत सारे अभ्यर्थियों के मन में ये डाउट आएगा कि क्या इसमें अब काउंसलिंग 23 दिसंबर 2024 से होगी या नहीं। देखिए, ये पूरा जो डिसीजन होगा, अभी बिहार में जो शिक्षा विभाग है उनके न्याय विभाग में जब ये पूरा मामला जाएगा, जब नोटिस जाएगा, तो उनको अब डिसीजन लेना है कि ये किस तरीके से आगे प्रोसीड करना चाहते हैं। क्योंकि
नो डाउट अभी ये जो नोटिस हुआ है इसको लेकर के भविष्य में कुछ भी फैसला हो सकता है। तो राज्य सरकार के अब पूरे विवेक पर यह डिपेंड करेगा कि ये काउंसलिंग प्रक्रिया को आगे बढ़ाना चाहते हैं या पहले ही इस मामले को कंप्लीट करना चाहते हैं। इससे पहले अगर आप छत्तीसगढ़ राज्य सरकार का रवैया देखेंगे तो बिल्कुल ढुलमुल रवैया था, जिसकी वजह से आज वहां के डीएलएड अभ्यर्थी और बीएड अभ्यर्थी दोनों सफर कर रहे हैं। वहां पर 11 अगस्त 2023 का जजमेंट आ गया। उसके बाद हाईकोर्ट ने बीएड को अपात्र करते हुए बीएड काउंसलिंग में शामिल ना करने के आदेश दिए थे, जिसके बाद से राज्य सरकार ने उनको शामिल नहीं कराया। फिर बीएड कैंडिडेट के द्वारा माननीय सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर लाया गया और उन्होंने कहा कि आप इनको काउंसलिंग में शामिल कराइए, लेकिन जो पूरी नियुक्ति होगी वो सब्जेक्ट टू आउटकम रख लिया। अब यहाँ से माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को आधार बनाते हुए राज्य सरकार ने बीएड को अलाउ कर दिया और पूरी भर्ती प्रक्रिया में बीएड को शामिल कर दिया। अगर राज्य सरकार थोड़ा सा अपने विवेक का प्रयोग करती और माननीय हाईकोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट में जाकर के एक एप्लीकेशन दे देती कि हम अपनी काउंसलिंग प्रक्रिया को होल्ड करना चाहते हैं जब तक कि ये मैटर डिसाइड नहीं हो जाता, तो आज ये हालत जो छत्तीसगढ़ में हुई है वो शायद नहीं हुई होती बीएड और डीएलएड को लेकर के। अब यही देखना है कि बिहार में राज्य सरकार अपने विवेक का प्रयोग करती है या फिर इस पूरी भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाती है। नो डाउट अगर ये मामला पहले से क्लियर हो जाए, उसके बाद काउंसलिंग प्रक्रिया आगे बढ़े, तब तो कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन अगर काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू हो गई और बाद में जाकर के कुछ डिसीजन आता है तो निश्चित तौर पर चीज़ें फिर से एक तरीके से बहुत ज़्यादा उलझ सकती हैं। अब राज्य सरकार का पूरा स्टैंड है कि वो क्या करना चाहती है। अब जब नोटिस हो गया है तो राज्य सरकार और बीपीएससी एक बैठक करके ये डिसीजन ले सकती है कि क्या 23 अगस्त 2024 वाले काउंसलिंग प्रक्रिया पर थोड़े समय के लिए स्टे लगा दिया जाए या फिर इसको आगे कंटिन्यू कर दिया जाए। ठीक है, जहां तक स्टे की बात है तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जब तक कोर्ट ऑर्डर की कॉपी नहीं आ जाती तब तक स्पष्ट कह पाना कि स्टे हुआ है या नहीं ये अभी बहुत जल्दबाजी होगा। लेकिन नोटिस इशू हो गया है और एनसीईटी के एडवोकेट ने साफ तौर पर कह दिया है कि हमें कोई भी आपत्ति नहीं है एनआईओएस को लेकर के। तो अब पूरा जो मामला है, पूरा जो डिसीजन है वो राज्य सरकार के शिक्षा विभाग पर डिपेंड है कि वो किस तरीके से मामले को आगे प्रोसीड करते हैं। ठीक है, लेकिन एनआईओएस से डीएलएड करने वाले अभ्यर्थियों के लिए थोड़ी राहत की खबर जरूरी है क्योंकि नोटिस इशू हुआ है। देखते हैं आगे भविष्य में क्या होता है। इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा बीपीएससी टीआरई 3 में एनआईओएस डीएलएड के पूरे मामले को आगे भी देखने और समझने के लिए। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।